पे खड़े किए सिक्योरिटी को क्यों गाली दे रहे? इनकी कोई आप गुंडे हो? नहीं है। आप सिक्योरिटी को गाली दे रहे हो? प्रॉपर्टी है ये पूरी सिल्वरस्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड और राम आश्रम प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टीज है। आप गुंडे हो, ये लोग सिक्योरिटी को गाली कर रहे हो। देखिए कैसे कैसे बेहुदा बातें कर रहे हैं। सिक्योरिटी को क्यों गाली दे रहे? ये देखिए कैसी बातें कर रहे हैं ये आदमी, और कोई डर नहीं है। देखिए यही भू माफिया का कोई डर की वजह से कोई डर नहीं है लोगों को। आपको दूसरे को बोल रहे सिक्योरिटी गार्ड को आप क्यों पकड़ रहे हो? आप गुंडे तो आप हो। ये देखिए मीडिया के साथ आप गाली दे रहे हो, वकीलों के आप साथ कैसा सिक्योरिटी को व्यवहार क्यों होता है गाली यहाँ दे पे। सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए होती है, गालियाँ सुनने के लिए होती है। आप वकील हो, आवाज बता रहे हैं मैं खोल के वकील हूँ। देखने के लिए किस होती चीज़ के है। वकील हो? गाली भैया देने तो के लिए आवाज वकील नीचे हो। कर ले, आवाज नीचे कर ले। नहीं, आप किस चीज़ के लिए मैं वकील हो? 108 गाली देने के लिए वकील हो आप? बेटा आवाज नीचे क्यों कर ले। गाली दे रहे? आवाज नीचे कर ले। गाली तक एक भी नहीं बकी मैंने, अभी वकील एक नहीं बकी अभी मैंने बकी गाली आपने। यहाँ पे। आवाज नीचे कर ले, फिर बोल रहा हूँ मालिक को इस जगह का आधा अरे मालिक को इस जगह का हूँ, इसलिए आवाज नीचे कर ले। यहाँ पे वकीलों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करी, आप गाली दे रहे हो, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। इसी वजह से हम कहते हैं कि पुलिस इन्हीं लोगों को बचाती है। यही मैं कह रहा हूँ। 2014 में पहले अंदर ले जाके इन्होंने मेरे को मारपीट करवाई थी इन्होंने। इसे ऐसे चौकीदार इकट्ठे किए थे। अंदर एक आदमी बैठा महेश पसीजा, जो हमारे B313 करके एक प्रॉपर्टी है, बाहर आके वहाँ पे मेरी माँ के खिलाफ लांछन लगाए, मेरी माँ के खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोले गए। यहाँ पे जब औरतों की इज्जत उछाली जाती है, भले ये आप आज आप अपने को विश्व गुरु बोलने चले, ऐसे लोग आते हैं जो हमारे औरतों की इज्जत उछालते हैं रोड पे। ऐसे लोगों को बचाया जाता है पुलिस के जरिए। आज मैंने इसी वजह से पुलिस को बुलाया गया था यहाँ पे, कोई मुझे आशंका थी कि ये ऐसे ऐसे काम करेंगे। जो मालिक है कंपनी के, उसमें उनको घुसने की अनुमति नहीं है अंदर, बट आज दूसरी कंपनियों में सब घुसने की अनुमति है इनके पास। अगर हम यहाँ पे कुछ भी बोल दें, आज हमारे ऊपर FIR खिंच जाएगी वहाँ। हमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मीडिया का सहारा लेना पड़ता है अपनी सारी बातें सही तरीके से सामने रखने के लिए। अगर हम सच है इसलिए मीडिया के सामने हैं। अगर आज हम झूठे होते तो आज हम मीडिया बुलाने की हिम्मत नहीं। आज ये क्यों नहीं बोल रहे मीडिया के सामने? क्योंकि इनके कण कण में झूठ और फरेब बसा है इन लोगों को। क्या हुआ था सुबह से? मुझे क्या पता, मैं तो अभी 3 दिन से यहाँ ड्यूटी आए। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे तो सुबह से हैं? नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। किसने मना किया आपको ना बताने? किस चीज़ के लिए? या जो भी है। नहीं, मेरी तो ड्यूटी है यहाँ पे, ऑफिस है, ऑफिस में ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे डेली ड्यूटी करता हूँ यहाँ, डेली ड्यूटी करता हूँ मैं तो यहाँ। देख रहे होंगे तो मामला तो समझ आ रहा है। कुछ नहीं, यहाँ कोई चीज़ नहीं है यहाँ। आपके आंख बंद करके? नहीं, यहाँ आँख बंद करके क्या ड्यूटी चल रही? ड्यूटी गेट बंद करके ड्यूटी कर रहे हैं फिर तो ऐसे किस चीज़ की? मतलब जब कुछ पता ही अरे ऑफिस के आते हैं जाते हैं, ऑफिस है। जाते जब बाहर में इतना कलेश हो रहा है। कहीं कोई कलेश नहीं यहाँ है। किस चीज़ का ऑफिस है? किस चीज़ का ऑफिस है? ये कंपनी का ऑफिस है। मेरे को क्या पता किस चीज़ का ऑफिस है? कंपनी का ऑफिस है। अभी मेरे क्या पता ऑफिस में क्या होता है? 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ जी। हैं? मेरे को अंदर से क्या, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे अंदर से क्या लेना देना, क्या करते हैं? पर्चे आते हैं, आपको यही नहीं पता कंपनी के हो क्या रहा है? अरे मैं क्या पूछूंगा उनको? वो तो ठीक है, आपको 6 महीना हो गया, आपको अपना कंपनी के बारे में नहीं पता है, नाम ही नहीं पता आपको क्या कंपनी का। कंपनी का नाम क्यों नहीं मालूम है? तो वही तो मैंने आपसे पूछा, आप बोलते मेरे को मालूम ही नहीं है। बताओ क्या बताएं कंपनी का नाम क्या है? मैं क्यों कंपनी का नाम? मैं न्यू डिसेंट सिक्योरिटी सर्विस से हूँ, अपनी सिक्योरिटी से। मतलब कुछ नहीं पता, मतलब आप खाली आंख बंद भैया अरे आंख बंद करके आप खड़े हो ना, मैं थोड़ा खड़ा हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी पे खड़ा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। किस चीज़ का पता नहीं? ऑफिस में ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी हम 6 महीने से है। ठीक है। सर पूरा मामला क्या है इस प्रॉपर्टी का पूरा मामला? देखिए ये प्रॉपर्टी है C57 DDA शेड ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। जाली कागज़ों पे, जाली दस्तावेज़ों पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई किसी एक शख्स के नाम पे। ये प्रॉपर्टी साहनीज़ करके, साहनी ब्रदर्स को DDA ने एक कंपनी के द्वारा, सिल्वर स्ट्रीक प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उसके द्वारा एक परपेचुअल लीज डीड द्वारा और कन्वेंस डीड द्वारा ट्रांसफ़र की गई। साहनीज़ ने सेठी ब्रदर्स को ये प्रॉपर्टी बेची और सेठी से ये गुप्ता फैमिली में प्रॉपर्टी आई। इस प्रॉपर्टी के जाली दस्तावेज़ क्रिएट किए गए। उन जाली दस्तावेज़ों के हिसाब से ये प्रॉपर्टी साहनीज़ के सिग्नेचर डाल के सीधा उस शख्स ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली। DDA में शिकायतकर्ता ने शिकायत डालनी शुरू करी 2017 और 2020 से। 2017 में पुलिस में FIR डाली, पुलिस में कंप्लेंट डाली, EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मंदिर मार्ग में कंप्लेंट डाली। मंदिर मार्ग की कंप्लेंट जैसे ही इनको पता चलती है,
तो 2018 में सबसे पहले रातों रात शिकायतकर्ता के परिवार के ऊपर ये FIR खींचते हैं 223/18। कौन कौन वो अधिकारी जो सम्मिलित है इस चीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों के में हुआ होगा ये काम, क्योंकि जब तक अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए होंगे तब तक तो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सवाल है आपका जी। DDA ने कमर्शियल एस्टेट ब्रांच ऑफ DDA में आइडेंटिफाई करे हैं कुछ आदमी और उनके ऊपर पेनल्टी चार्जशीट भी लगाई है उनकी विजिलेंस ब्रांच ने। क्योंकि विजिलेंस ब्रांच ने वो पेनल्टी चार्जशीट लगाई है तो इनको दिक्कत हो गई। 223/18 करके जो इन्होंने हमारे पर पहले FIR लगाई, उसमें हर 2-2 घंटे के नोटिस पे हमें पुलिस थाने बुलाया गया। रातों रात FIR दर्ज होती हैं। जब हम इनकी शिकायत डालते हैं तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। 156(3) की एप्लीकेशन लगा के वहाँ पे 4-4 साल तक 8-8 साल तक हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं। बट इनकी दी हुई FIRों पे पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेता है और हमारे ऊपर FIR पे FIR खींचता है। तो क्या पुलिस भी शामिल है इस चीज़ में? बिल्कुल पुलिस शामिल है इस चीज़ में। और ये विजिलेंस ब्रांच और बाराखंबा पुलिस स्टेशन बाराखंबा रोड विजिलेंस ब्रांच ने, दिल्ली पुलिस की जहाँ विजिलेंस बैठती है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि शिकायतकर्ता और उनके परिवार वालों के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ये पुलिस करती है, ओखला थाने की पुलिस करती है। फिर भी ये बाज नहीं आते हैं। इसके बाद में एक DCP, यहाँ पे एक पूर्व DCP थे, जब ये DCP की कुर्सी पे बैठे थे मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो शख्स हैं ये उनके मॉर्निंग वॉकर फ्रेंड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये शख्स अंदर घुसे हुए हैं। ये DDA, भूमाफिया और पुलिस तीनों का मिलके कांड है। ये सिर्फ अकेली एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ A232 ओखला फेज़ 1 जो बातलाइन के नाम से जहाँ शोरूम चलता है, वहाँ भी नकली दस्तावेज़ क्रिएट किए गए। D170 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 जहाँ नकली कागजात इकट्ठे बनाए गए। D8/7 ओखला फेज़ 1 वहाँ पर नकली कागजात बना के गए। बल्कि D9/7 करके एक प्रॉपर्टी है जो गलत DDA की कब्जाई हुई ज़मीन पर बनाई गई है प्रॉपर्टी। तो क्या सरकार सोई भी है क्या? सरकार आंखें खोलना नहीं चाहती। अगर सरकार सोई हुई है तो सरकार शिकायतकर्ता पे तो FIR फटाफट करती है, बट इनके ऊपर FIR करने से के लिए 8-8 साल से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं, निर्देश हैं कि बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करे कोई भी FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये भी BNS के अंदर ये प्रोविज़न है कि बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी। बट फिर भी ये पुलिस कानून का उल्लंघन करने के लिए, ऐसे भूमाफिया को बचाने के लिए 2 बार नहीं सोचती। बट अगर एक शिकायतकर्ता की आवाज़ दबानी हो, आम जनता की आवाज़ दबानी हो, कांग्रेस जनता पार्टी जैसे लोगों की आवाज़ दबानी हो, तो ये पुलिस सख्त से सख्त कानून लेके खड़ी हो जाती है और लाठी चार्ज तक उठा आती है। आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक मामला पहुँचा होगा तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज ये एक और प्रॉपर्टी है यहाँ B313 ओखला फेज़ 1, उसको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर इन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल करी 10 घंटे के अंदर। कंपनीज एक्ट के तहत अगर शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग कॉल करते हैं, यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स बैठे थे, इन्होंने अंदर जाके 10 से 12 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं। 2 ये देखिए चौकीदार इकट्ठे कर रखे, 4 लोगों की बोर्ड मीटिंग है, 2 धुरंधर चौकीदार इकट्ठे कर रखे हैं। अंदर 6 से 7 आदमी बैठे हुए हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा है जिसके ऊपर पहले से ही ये डायरेक्टर को धमकाने और डायरेक्टर के खिलाफ अश्लील बातें बोलने के ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं। उनके ऊपर तो पुलिस FIR करती नहीं, बट आज ये कब्जाने में लगे हैं क्योंकि ये B313 करके एक जो प्रॉपर्टी है, सारे कोर्टों में कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। और यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि अंदर बोर्ड मीटिंग करके ये उसी प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशंस पास करे जा रहे हैं। यहाँ पे आज 11 बजे यहाँ बोर्ड मीटिंग कॉल करी गई थी। बोर्ड मीटिंग के दौरान बाहर अरेंजमेंट करा गया ताकि किसी को अंदर ले जाके डराया धमकाया ना जाए। इनके आदमी का जो भी काया पलट है वो यहाँ पर हो सके, जो भी पर्दाफाश है वो यहाँ हो सके, बट इन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। बाहर ये फ़र्ज़ी नोटिस लगा दिए और यहाँ पे यहाँ पे जब बोर्ड मीटिंग ख़त्म हो गई, जब सब चले गए उठ के, तो यहाँ पे 11:22 पे ये नोटिस लगाते हैं कि अब आ जाओ आप अंदर। 11 बजे की मीटिंग थी, 11:22 तक ख़त्म हो चुकी। अब 11:22 पे नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और व्हाट्सएप खेला जा रहा है गलत रिकॉर्ड बनाने के लिए। इनके ऊपर आरोप है ये कंपनी के फ़र्ज़ी रिकॉर्ड, फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाते हैं, कंपनी के शेयर धारकों के सारे सर्टिफिकेट्स हड़प के रखते हैं, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको धमका के रखते हैं, उनके ऊपर झूठी FIR करते हैं। ऐसे भूमाफिया को अगर आज हमने नहीं रोका तो कब रोका? आज अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के सिर्फ हम इस्तीफ़े मांग रहे हैं, बट इनका क्या?
जो आज दीमक की तरह ये सोसाइटी में छेद करके हम जैसे लोगों को, शिकायतकर्ता को दो बार नहीं सोचते कानून उल्लंघन करके कि इनको इनकी आवाज़ दबाने के लिए। इनका क्या, आज हमारा देश सड़ा कानून और सड़े प्रोसीजर्स ऑफ लॉ की वजह से पीछे है। बट इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये लोग आज यहाँ हैं। अंदर विनय कुमार गुप्ता, पवन कुमार गुप्ता, वरुण गुप्ता, पंकज गुप्ता, ये 4 लोग अंदर बैठे हैं जिनकी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स हैं कोर्ट के अंदर, जहाँ पे इन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हमारा GS सेल्स और B313 प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है पिछले 25 सालों से। आज अंदर बैठ के कोर्ट माननीय न्यायालय के आंखों में धूल झोंक के ये लोग यहाँ पे उसी कंपनी और उसी प्रॉपर्टी के लेके आज यहाँ पे ये बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं। रेजोल्यूशन पास करने के लिए ये अंदर और भी कई लोग लेकर आए हैं जो इनके साथ अकम्प्लिसेस हैं, कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिनके लिए शिकायतकर्ता अपनी कंप्लेंट दाखिल करेगा। इन्होंने क्या किया है, अभी एक और FIR दर्ज करवाई है हमारे ऊपर। इनके ऊपर LG एक डायरेक्शंस दी थी। डायरेक्शंस के अनुसार LG साहब ने ये बोला है कि जो भी DDA ऑफिशियल्स ने और इन शख्स ने जो भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे गलत तरीके से ट्रांसफ़र करी है और इनके उन पर जांच कमेटी बिठाई जाए और जांच की जाए और उन अफसरों के ऊपर भी जांच करी जाए जिन अफसरों ने इनकी मदद करी। जब से ये 17/2 से ये ऑर्डर पास हुआ, 10 मार्च को इस प्रॉपर्टी की कन्वेंस जो गलत तरीके से इन्होंने 2013 में अपने नाम पे कराई थी वो कैंसिल हुई। तब से इनके असली चेहरे बाहर आ गए हैं। तो जो आज तक ये झूठ बोल के आए हैं कोर्ट में, न्यायालय में, वो आज खुलेआम ये उल्लंघन कर रहे हैं। आज शिकायतकर्ता के ऊपर 340 CRPC के तहत वहाँ पे एप्लीकेशंस फाइल करी जाती हैं। जो शिकायतकर्ता कहता है कि ये आज भी उस कंपनी में अपना राइट असर्ट कर रहे हैं, तो वे वहाँ न्यायालय में झूठ बोलते हैं और यहाँ आके कार्य इनका बिल्कुल विपरीत है। और आज इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। आज कल रात को नोटिस भेजा, 10 घंटे के अंदर यहाँ पे इन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल करी, शॉर्टर नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग कॉल करी और उसके बाद उस मीटिंग के अंदर इन्होंने बाहर आने से मना कर दिया और अंदर बैठ कर रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर ये कहा जाता है कि आप कंसेंट के बिना नहीं कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग और कोई अर्जेंट मकसद होना चाहिए। इस मीटिंग के अंदर कोई भी अर्जेंट बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ कंपनी को हथियाने के लिए, कंपनी की प्रॉपर्टी को, जायदाद को हथियाने के लिए ये ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने जब यहाँ से सब चले गए हैं, जब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो गई, बोर्ड ख़त्म हो गया, मीटिंग ख़त्म हो गई, जब वहाँ से डायरेक्टर्स चले गए तो बाहर आके ये नोटिस चिपका दिया यहाँ पे कि अब आ जाओ जी अंदर, और अंदर मीटिंग चालू है। इनकी अपने कानून चलते हैं जी, कानून जो लेजिस्लेचर ने मेहनत करके पार्लियामेंट में डिबेट करके कानून बनाते हैं, ये अपना खुद का कानून चलाते हैं। इनके कानून पुलिस सुरक्षा देता है, पार्लियामेंट के कानून को पुलिस सुरक्षा नहीं देता, बट इनके कानून को पुलिस सुरक्षा देता है। आज अगर वहाँ पे हमारे बच्चों को मारपीट करी गई, लाठीचार्ज करी गई, तो उनकी सुरक्षा आज शायद वो कानून करे। बट आज यहाँ पे जब खुले ग्राउंड में जब हम SHO के पास गए, SHO यहाँ जंतर मंतर में अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे, SHO को बोला गया, उनसे गुहार लगाई गई कि हमें वुमेन से ऑफिसर दे दीजिए ताकि यहाँ पे एक महिला डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। उन्होंने मना कर दिया। फिर भी इन्होंने एक बीट ऑफिसर यहाँ दिया, जो बीट ऑफिसर ने इंटरफेयर करने से मना कर रखा है, जो अभी तक उसके बाद से हमें यहाँ दिखे नहीं है जब मीटिंग हुई है यहाँ पर। तो ये तो रवैया है पुलिस का। जब हम पुलिस से बात करने गए, हमने कहा कि यहाँ पे केओस, न्यूसेंस, कमोशन होने की पूरी संभावना है, तो हमें बोला गया कि सबको उठा के अंदर कर दूँगा। ये कोई तरीका है SHO का बात करने का? ये पब्लिक है। आज अगर ये हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हैं, वकीलों के साथ, वकीलों के माँ बाप के साथ, तो ये आम जनता के लिए करते ही क्या होंगे ये लोग? सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है कि ये ऐसे लोगों के श्रेय पे ये पुलिस और ये कानून व्यवस्था अगर चल रही है, तो दूर नहीं है वो दिन कि ये फिर से ब्रिटिश रूल के अंडर ये देश दिखेगा।